नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। वजीरेक्स क्या फंड आपको वापस करेगा? बिल्कुल। कैसे करेगा या नहीं करेगा, उसके पीछे क्या वजह है? ये आपसे एक फॉर्म जो है चोरी छुपे साइन करा रहा है। कुछ लोगों ने पढ़ा, कुछ ने नहीं पढ़ा और साइन कर दिया, यानी कि अपनी पूरी अथॉरिटी एक तरह से निश्चल के हवाले कर दिया। वो निश्चल कुछ भी करेगा। तो भाई ऐसी कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपको देखिए ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आपको अपना फंड वापस चाहिए, अगर फंड लेना है तो थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, वरना मेरे भाई जो थोड़ा बहुत है वो भी चला जाएगा। कैसे जाएगा, क्या वजह है, वो सारी चीजें इस वीडियो में कवर करता हूं। कुल मिला के वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए जो वजीरेक्स को यूज करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इस वजीरेक्स से लेकर भी मैंने कई सारी बातें जो आपको पहले ही ट्विटर टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी है। अब एक वजीरेक्स में एक नई चीज निकल के आ रही है, एक नई कंपनी आपके लिए हो सकती है, यानी कि जेटाई लैब। अब ये जेटाई क्या है, अब ये बताता हूं इसमें जेटाई क्या है। यानी कि ये जो जनमाई लैब्स था, कुल मिला के पहले उसकी कुछ आइडेंटिटी थी, इसमें कुछ इसका शेयर था, यहां पर अच्छा खासा शेयर हुआ करता था। लेकिन अब कुल मिला के वजीरेक्स का जो शेयर है वो होल्डर ज्यादातर जो है किसके पास पहुंच गई, होल्डिंग आपकी जेटाई लैब के पास। अब ये क्या है भाई, या जेटाई लैब कहिए, जेटाई कैपिटल कहिए, ये जो है एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी तो है, लेकिन ये है किसकी? ये भी भाई साहब निश्चल शेट्टी की है। कुल मिला के अब जो वजीरेक्स में जितनी एंटिटी है, जो सबसे ज्यादा होल्डिंग है, वो इसी की है, इसी कंपनी की है। अब ये सिंगापुर बेस्ड है, यानी कि सारी की सारी चीजें कहां शिफ्ट हो रही हैं? सिंगापुर। इंडिया में वजीरेक्स का कुछ नहीं है साहब। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, ये केवल यहां पर चल ही रहा है, बाकी कानूनी कार्रवाई आप कोई भी इंडिया में नहीं कर सकते। अब तो ये अगर कानूनी कार्रवाई भी होगी तो बहुत बड़े लेवल की होगी। आप ये कहो छोटा मोटा कुछ हो जाए, यहां इसमें कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब इसमें आप ये मान लीजिए जो शेयर होल्डिंग है 74.2% निश्चल शेट्टी, समीर हनुमान मैत्रे की है इसमें 18.5% और सिद्धार्थ मेनन की है इसमें 7.1%। यानी कि ये आइडेंटिटी है, यानी कि इतना ये शेयर है इसमें। तो अब यहां देखा जाए आपसे एक फॉर्म भरवाया जा रहा है। जब आप अपना विड्रॉल के लिए आप साइड में देख सकते हैं, ये जब फॉर्म, तो आपसे एक कहते हैं कंसेंट साइन करा जा रहा है। और बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ अभी इस उतावलेपन में कि हमारा फंड कैसे भी मिल जाए, कुछ भी करना पड़े फंड मिल जाए। मेरे भाई आप इसको जरा गौर से पढ़िए। मैंने आपको ट्विटर पे भी शेयर किया है, टेलीग्राम पर भी शेयर किया है, और इसमें एक नीचे आपको बस टिक मारना है और नीचे कंफर्म कर देना है। तो यहां पर आप इसमें देखिए क्लियर कर लिखा हुआ है कि जो भी अब कोर्ट केस वगैरह है उसका आप पूरा अधिकार आप दे रहे हैं किसको? निश्चल शेट्टी को, जो इसका एक तरह से फाउंडर है। अब होगा क्या, अब मान लीजिए कोई भी केस चलेगा तो कहां चलेगा? सिंगापुर में। इंडिया में तो इसका केस है ही नहीं कुछ, और ना ही आपको चलना है, क्योंकि जो भी केस हुआ है वो सिंगापुर में हुआ है। अब आप जाओ सिंगापुर, वहां जाके लड़ो। तो भाई इसने चोरी छुपे यहां पर आपसे परमिशन भी ले ली, ये कह के भाई एक तरह से जो यूजर है उन्होंने पूरी अथॉरिटी मुझे दे दी है। अब यूजर ने तो बगैर पढ़े दे दी ना, पढ़ा है ही नहीं उसमें क्या लिखा हुआ है। तो निश्चल शेट्टी कुल मिला के आपको इतना उलझाता जा रहा है कि कुल मिला के उसको फंड ना देना पड़े। अब तक तो आप यही सोच रहे हैं कि इसमें सब कुछ जनवाई लैब का है और इंडिया में ही है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, देर सवेरे मिल जाएगा। लेकिन भाई साहब बहुत सी चीजें इसके पीछे चेंज हो चुकी हैं। सारा देखा जाए तो सिस्टम में ही धीरे धीरे इन्होंने क्या करा है, चेंज किया है। और इसका जो फाउंडर है एक तरह से जो जेटाई एआई जो प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें भाई इसने अपने आप को निश्चल शेट्टी नहीं, अपना इसको फाउंडर इसमें घोषित किया हुआ है, क्योंकि ये सारा जो इसने एफिडेविट दिया है ना, उसमें ये सारी चीजें निकल के आई। और एड्रेस भी देखिए एफिडेविट में जो है निश्चल शेट्टी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब उसका पैन नंबर वगैरह है। और एड्रेस देखिए यहां पर केयर ऑफ 20 बेंडरमीर रोड 0312 BS बेंडरमीर सेंटर सिंगापुर। अब इसने जो अपना और ऑक्यूपेशन डायरेक्टर, यानी किसका, ये जो जेटाई एआई जो प्राइवेट लिमिटेड है उसका, और इसमें इसने क्या करा है, हाँ, और बाकी शेयर तो मैंने आपको बता दिया इसका कितना इसमें शेयर है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इंडिया से चीज अब ये बाहर जा चुकी है। अब तो भाई रहमो करम जो कुछ है वो इसी का है, यानी कि निश्चल शेट्टी का। क्या आपको वो कब देगा, कैसे देगा, देगा कि नहीं देगा, कुछ नहीं पता अभी मेरे भाई। अब मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर आपको कोई INR विड्रॉल अगर कुछ भी मिलता है तो भाई बगैर नफा नुकसान सोचे मैं तो कहता हूं आप ले लो। देखो ये मेरा ओपिनियन है भाई, देखो पैसा आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है,
ये पैसा आपका है, डिसीजन आपको लेना है। मैं आपको कोई अपना डिसीजन आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूं। कल को आप ये कहोगे जी ऐसा था, वो आपने ऐसा करा दिया। जो चीजें हैं मैं वो चीजें आपके सामने रख रहा हूं। मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो वजीर एक्स को देखिए बहुत पहले आपको कई बार वीडियो में कह चुका हूं, मैं इसको यूज नहीं करता हूं। जब से बाइनेंस के साथ जो इसका लफड़ा हुआ था तभी से मुझे लगने लगा था कि इसमें कुछ नहीं हो। फिर कभी भी इसके सीईओ का आज तक पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि पीछे ये खेल चल रहा था। अब यहां पर एक चीज और मैं बताऊं जो कहीं ना कहीं एक और फ्रॉड निकल के आ रहा है। फ्रॉड ये है कि अप्रॉक्स किसका, कॉइन स्विच कुबेर का भी ये खा गए लगभग 40 करोड़ के आसपास। कॉइन स्विच कुबेर का भी कुछ फंड इनके पास था। लगभग इन्होंने 2 बार यहां पर जो 12.4 करोड़ और 28.7 करोड़ यानी ERC-20 टोकन्स का कुछ फंड इनके पास था, जिसकी वैल्यू बनती है आज की डेट में 40 करोड़ के आसपास। मैंने 2 ट्रांजैक्शन आपको बताए, 12.4 और 28.7, अप्रॉक्स हो गया ना 40 करोड़ के आसपास। ये इनके पास है, यानी किसके पास, निश्चल सेठी के पास। अब कॉइन स्विच कुबेर जैसे एक्सचेंज का भी ये 40 करोड़ खा गए, तो मेरे भाई आपका क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, सोचने वाली बात है। अब यहां तो कॉइन स्विच कुबेर ने तो बहुत स्पष्ट बोल दिया है कि भाई हम इनके ऊपर जो है लीगल एक्शन अब बिल्कुल लेंगे और हमें लेना पड़ेगा। मजबूर किया कि अब तक क्या था, वो भी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में पीछे बात कर रहे थे कि भाई हमारा अगर मिल जाए तो हम भी चुप रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब देख लिया कि भाई हमारा भी नहीं मिल रहा है, तब ये बात निकल के आई और पूरा का पूरा कॉइन स्विच कुबेर पर आप जाके देख सकते हैं, पूरा आर्टिकल उन्होंने भी दे दिया कि भाई कैसे हुआ, क्या करना था, क्या नहीं करना था, और अब फंड नहीं मिल रहा। तो अब लास्ट में कंक्लूजन कॉइन स्विच कुबेर का यही है कि भाई हम भी इन पर लीगल एक्शन लेंगे 40 करोड़ वापस पाने के लिए। तो भाई ये तो कहते हैं चोर चोर मोसियाते वाली भाई बात हो गई कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं कि जब डूबा तो निकल के बाहर आ गए, वरना इससे पहले उनको सब कुछ ठीक चल रहा था, तब किसी को नहीं पता था कॉइन स्विच कुबेर भी इसमें इन्वॉल्व है। तो अब यहां क्या हुआ कि कॉइन स्विच कुबेर का 40 करोड़ डूबता हुआ नजर आ रहा है। यहां ये कहानी हो गई, इसलिए ये चीज खुल गई, एक तरह से बात निकल कर बाहर आ गई, वरना ये चीज भी कहीं ना कहीं अंधेरे में रह जाती। तो भाई अब यहां पर कुल मिला के बात सारी घूम के वहीं आ जाती है कि निश्चल सेठी कुल मिला के पूरी तरीके से फ्रॉड कर रहा है। ये कोई हैक नहीं था, मुझे लगता है कि पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ ये सब किया गया है, और जिसमें केवल हैक का नाम दिया गया है और कुछ नहीं है। क्योंकि जब सारी की सारी आइडेंटिटी आप ट्रांसफर करके सिंगापुर में लेके जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपने यहां से देख लिया कि यहां के कानूनों के दायरे से आप बाहर हो गए। भाई आप ये मान लीजिए कल को अगर आपको कोई केस करना है तो आपको सिंगापुर में जाना पड़ेगा। आप यहां से कितना करोगे, मान लो ठीक है आपने यहां से कोई केस डाल भी दिया, तो भाई उसकी क्या पैरवी होगी, कुछ नहीं होगी। भाई आपके जरा से उसके लिए कोई इंडियन अथॉरिटीज इतनी उतावली नहीं बैठी है कि आपके केस के लिए वो सिंगापुर तक सारे नोटिस भेजती फिरेंगी, भाई पॉसिबल नहीं है। तो यहां कुल मिला के वो धीरे धीरे सब कुछ कर रहा था, और उसने आइडेंटिटी सारी की सारी अपनी सिंगापुर में ट्रांसफर की, और उसके बाद कि वो फंड की भी जरूरत थी, उसने क्या करा, फंड भी एक तरह से हैक करा दिया जिससे कि देना ना पड़े। अब जो 34% वाली बात है वो क्या है, वो यही तो है ERC-20 टोकन वाले, कि भाई टोकन अभी हमारे पास इतना फंड है ही नहीं, तो अब वो कब मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ नहीं पता, कोई डेट तो फाइनल है नहीं, और ना ही उसने ऐसा कुछ बोला है कि भाई लीगल एक्शन, लीगल सारी चीजें चल रही हैं। अब कोर्ट केस है भाई, हो जाए तो 2 महीने में हो जाए, ना हो तो 2 साल ना हो। तो भाई 34% तो आप अभी भूल जाओ, उसकी तो अभी कोई गारंटी नहीं है कि कब मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जो अभी मिल रहा है अगर वो आपको मिलता है तो भाई उसे जरूर ले लीजिए, ये मेरा ओपिनियन है, बाकी मानना ना मानना आपकी मर्जी है। तो वजीर एक्स का मैंने थोड़ा सा जो भी अब तक का अपडेट था वो आपको दे दिया कि भाई कुल मिला के पीछे बहुत कुछ काला पीला चल रहा है, फ्रंट पे आपको कुछ और दिखाया जा रहा है। लेकिन यहां फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी वजीर एक्स पे बोलना ही नहीं चाहते। अब वो क्यों नहीं बोलना चाहते भाई मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं भाई मैंने अपनी कोशिश जितनी कर सकता था उतनी पूरी की है। लेकिन निश्चल सेठी टोटली अब ब्लॉक करने पे तुला हुआ है, सबको ब्लॉक कर रहा है। और फिर दूसरी बात यह है कि भाई वो दुबई में बैठा हुआ है। अब हम लोग इंडिया से उसका कर भी क्या सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, सोचने वाली बात है। कल मुझे किसी ने 2 कमेंट भेजे, अरे सर आप लोग कुछ नहीं कर रहे, आप लोग केवल कमेंटबाजी कर रहे हैं। तो मेरे भाई आप दुबई चले जाओ, भाई इतना ही कर सकते हैं आप, एक बार कुछ करो तो सही। आप तो ट्वीट भी नहीं कर सकते, आप तो टेलीग्राम पर आके ट्विटर पर आके आप एक ट्वीट नहीं कर सकते, लेकिन यह भाषण आप जरूर दे दोगे आप लोग कुछ नहीं कर रहे। तो मेरे भाई आप लोग दुबई चले जाओ, निश्चल से सीधी सीधी बात करो, फंड तो आपका डूबा है ना। हम तो अपनी जो कोशिश कर सकते हैं वो कर रहे हैं,
और पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं जितनी हो सकती है। लेकिन यह वो लोग शायद ज्यादा मदद आपकी कर सकते हैं जो ऑलरेडी दुबई में बैठे हुए हैं। ऐसे कई लोग हैं और आप भी अच्छी तरह उनका रोज वीडियो देखते हो, तो भाई उन लोगों पे थोड़ा प्रेशर डालो कि मेरे भाई आप लोग तो दुबई में बैठे हो, जाके निश्चल से फेस टू फेस बात करो कि भाई ये सब क्या ड्रामा है, क्यों नहीं फंड दे रहे। लेकिन उनमें से देखिए एक भी बंदा जो निश्चल के बारे में बोले या वजीरक्स के बारे में बोले, एक भी नहीं बोल रहा है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं सब मिली भगत है, सारा यही चल रहा है। बहुत कम लोग ही वजीरक्स के बारे में बोल रहे हैं। खैर मैं तो देखिए अपनी इसी कोशिश जितनी कर सकता हूं तो मैं कर रहा हूं। बाकी कोई भी स्टेप लेने से पहले एक बार उनकी आप टर्म एंड कंडीशन जरूर पढ़िए, कि वो ऐसा ना हो कि आप सारी बस ओके ओके करते जाएं सिर्फ इस लालच में कि फंड मिल जाए, पता चले कि आपने सब ओके भी कर दिया और फंड भी नहीं मिला। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसीलिए आपको डिटेल में आज सारी चीजें मैंने बताई हैं। और भी लेटेस्ट अपडेट देखिए, कई बार वीडियो में नहीं आ पाता, तो आप जो है ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें, जहां पर वहां पर आपकी सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, तो उनको जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके कम से कम कुछ बचा है वो तो बचा, वरना देखिए कुल मिला के वजीरक्स ने तो आपका बिल्कुल पलीता लगा ही दिया है। कुल मिला के पूरी तरीके से प्लान्ड एक तरह से ये स्कैम है। आगे आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, नमस्कार।